स्टूडेंट्स, आज हम अपनी ग्रामर सीरीज़ में सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 48 और इसका टाइटल है यूज़ ऑफ जेरेंड। आइए हम देखते हैं जेरेंड है क्या, इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। जेरेंड अक्सर लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होता है, तो आइए इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। जेरेंड बेसिकली वर्ब की ही एक फॉर्म है जिसको आप आईएनजी फॉर्म कहते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो वर्ब के तौर पर नहीं बल्कि कभी नाउन और कभी इसको एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने एक कॉलम वर्ब का बनाया और दूसरा कॉलम पे जेरेंड लिखा। जेरेंड क्योंकि वर्ब से ही निकला है, लेकिन यहाँ हमें अलग करना पड़ा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। And it is just for the sake of making you the clear concept of the usage of gerund। इसीलिए हम इतनी ग्रामेटिकल फॉर्मेलिटीज़ में नहीं जाते ताकि कहीं आपके लिए वो कॉन्सेप्ट को समझना कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा वर्ब में पहली एग्जांपल, आई एम स्विमिंग इन अ रिवर। ये वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। स्विम की आईएनजी फॉर्म स्विमिंग, एक काम जारी है। आई एम स्विमिंग इन अ रिवर, मैं एक दरिया में तैर रहा हूँ। इसके ऑपोजिट देखें जेरेंड, तो आई लव स्विमिंग इन अ रिवर। अब उसमें लव जो है वो वर्ब है और स्विमिंग इन अ रिवर जो है वो हमने एक ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में यूज़ किया है। और स्विमिंग इन अ रिवर इज़ अ नाउन, इज़ एन एक्शन। आई लव इज़ अ वर्ब और पहले वाले में स्विमिंग इज़ अ वर्ब। तो स्विमिंग दोनों जुमलों में आया है, लेकिन पहले जुमले में स्विम के साथ आईएनजी लगा और स्विमिंग एक वर्ब बना, जबकि सेकंड वाले सेंटेंस में लव जो है वो वर्ब है और स्विमिंग इन अ रिवर हमारे पास जेरेंड है। नेक्स्ट उसकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ही इज़ टेकिंग एक्सरसाइज डेली। अब यहाँ पे टेकिंग एक्सरसाइज, टेक जो है वो वर्ब है, ही इज़ हेल्पिंग वर्ब है। ही इज़ टेकिंग एक्सरसाइज डेली, वो रोज़ाना वर्जिश कर रहा है। और अगर हम सामने वाली एग्जांपल देखें जेरेंड की, तो उसमें लिखा है जी टेकिंग एक्सरसाइज डेली इज़ अ गुड हैबिट। यहाँ पे टेकिंग एक्सरसाइज सब्जेक्ट की जगह पे आया, जो कि एक नाउन, एक एक्शन का नाम लिया गया, टेकिंग एक्सरसाइज। तो जेरेंड यहाँ नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ। थर्ड एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, शी हैज़ बिन क्राइंग फॉर 2 hours। शी हैज़ बिन हेल्पिंग वर्ब है और क्राइंग वर्ब है। यहाँ पे क्राई के साथ आईएनजी, वो 2 घंटे से रो रही है। शी हैज़ बिन क्राइंग फॉर 2 hours। जेरेंड उसका जुमला देखते हैं। शी इज़ इन द हैबिट ऑफ क्राइंग फॉर स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातों पर रोने की आदत है उसको। तो शी इज़ इन द हैबिट ऑफ क्राइंग फॉर स्मॉल थिंग्स। यहाँ पे इज़ इन द हैबिट ऑफ, ये हमने ऑक्सिलरी के तौर पर यूज़ है जो कि एक हालत को शो कर रहा है। शी इज़ इन द हैबिट ऑफ क्राइंग फॉर, ये हैबिट का नाम है। तो यहाँ पे आपको जेरेंड और वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली हमारा फोकस जेरेंड पे है, इसलिए जेरेंड का कॉन्सेप्ट जो है आई होप के थोड़ा आपको समझ आया होगा। आइए देखते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। जेरेंड को जुमले में इस्तेमाल कहाँ पे करना है, इसमें देखें वर्ब के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। पहली एग्जांपल, आई लव स्विमिंग इन द रिवर। नंबर 2, टेकिंग एक्सरसाइज, आप इसे सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जुमले के आगाज़ में। तीसरा, जुमले के आखिर में यूज़ कर सकते हैं। शी स्टार्ट्स क्राइंग फॉर स्मॉल थिंग्स, ये भी वर्ब के बाद ही है बेसिकली। शी स्टार्ट्स क्राइंग फॉर स्मॉल थिंग्स, तो इसका बिकॉज़ ये नाउन है और एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, तो इसे आप वहीं पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ नाउन इस्तेमाल हो रहा है जी, जुमले के शुरू में, वर्ब के बाद में, या जुमले के आखिर में, जिसे आप कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में कोई सवाल करना हो तो आप हमसे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारी फ़र्दर वीडियोस से आप इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। थैंक यू।